अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, 14 अगस्त यौम आज़ादी जिंदा कौमों का त्यौहार होता है। यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन होता है। अल्लाह ताला हज़ारों साल अल्लाह ताला ता क़यामत पाकिस्तान को सलामत रखे, ऐसे हज़ारों आज़ादी के दिन हमें नसीब फरमाए। आज के यौम आज़ादी पर हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर अवाम से बात करेंगे, हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा। हम सियासी रहनुमाओं से भी बात करेंगे कि वो पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर किस तरह देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम कैसा बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी जश्न आज़ादी के हवाले से। आज के प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे जश्न आज़ादी के रंग और अवामी जज्बात और पाकिस्तान से मोहब्बत और वलवला दिखाया जाएगा। हमारे साथ रहिए। आज तो बिल्कुल नाज़रीन जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, जोशो जज्बा अरूज पर है, फैमिलीज़ भी निकली हुई है। क्या कहेंगे जी, आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं? आज जी हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। 14 अगस्त का हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारे लिए तो खुशी बहुत है। लोग ऐसे गज़ा का जो फलस्तीन। आप क्या कहेंगे जी, जश्न आज़ादी मना रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, ये अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी परचम जो है वो उसका बैंड पहना हुआ है। यस जश्न आज़ादी मना रहे हैं। यस। चलें जी, जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आप आइसक्रीम भी खा रही हैं, जश्न आज़ादी मना रही हैं। हाँ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जोशो जज्बा है। यौम आज़ादी को किस तरह मना रहे हैं? इमरान खान 804 इमरान खान के बगैर आज़ादी नहीं। अच्छा, ठीक है जी। तो मज़ीद भी बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, यौम आज़ादी मना रहे हैं? मज़े कर रहे हैं जी, मज़े कर रहे हैं, कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं जी। तो मज़ीद भी इसी बात से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त यहाँ पर गुलशन मार्केट के अंदर केक भी काटा जा रहा है यौम आज़ादी का, और यौम आज़ादी पर जो है वो बात करेंगे और बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ रहिए। जितना जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है जी, और भरपूर तरीके से इस वक्त जो है वो बात भी करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम जी, जश्न आज़ादी मना रहे हैं जी, क्या कहेंगे आज? क्या जोश जज्बा है? माशाल्लाह जी, बहुत जज्बा है पाकिस्तानी कौम में। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हालात वाक़यात पाकिस्तान के साथ गुजरे हैं, जो 2-4 साल PTI का टर्न्योर रहा है, जो मायूसी रही है, वो मायूसी ख़त्म हो चुकी है। क्या कहेंगे मना रहे हैं? जश्न आज़ादी जी बहुत जोश व खरोश से मना रहे हैं। 78वां यौम आज़ादी है और पाकिस्तान का ये जो यौम आज़ादी है, ये मार्का-ए हक जो है, वो जो पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है इंडिया को जो है जो सबक सिखाया है, उसके सिलसिले में और उससे खराज तहसीन पेश करने के लिए ये यौम आज़ादी ज़्यादा जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। और हर आदमी में जोश है, जज्बा है, नौजवानों में, बूढ़ों में, छोटों में, बड़ों में। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13 अगस्त है और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, और जिसमें हम मुसलमान बाइज़्ज़त तरीके से रहते हैं। और जो लोग आज़ाद हैं वो आज़ादी मना रहे हैं, और जो अपने को आज़ाद नहीं समझते उनकी मर्ज़ी है। आज़ादी मना रहे हैं जी। क्या कहेंगे जी, यौम आज़ादी मना रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। और पाकिस्तान पाइंदाबाद। जोशो खरोश, जज्बा, जनून, पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान से इश्क, पाकिस्तान से प्यार, ये सब जो है वो यौम आज़ादी पर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, आज़ादी के लिए जश्न मना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं? शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग में क्या क्या किया जी? इसके लिए मास्क लिया है। मास्क लिया जी, पाकिस्तानी परचम वाला मास्क? हाँ जी। नहीं, शॉपिंग पूरी होगी, इसको मैंने दी नहीं अभी तक, अच्छा, दी नहीं है, वरना ज़ाया कर देता। और क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त के मौके पर? पूरी कौम आज जो है ख़ास तौर पर जहाँ महरूमियाँ भी हैं, वहाँ कुछ खुशियाँ भी हैं, कुछ बेहतरियाँ भी हैं। बेहतरियाँ इस तरह हैं कि ख़ास तौर पर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन में कामयाबी कौम। बस सर, आज़ादी तो हम लोगों के लिए है ना जी, तो हमें चाहिए कि अपने उन जो मज़लूम मुसलमान हैं, स्पेशली जो है अपना गज़ा के, उनका भी ख्याल रखा जाए। कि मज़लूम मुसलमानों के नाम मतलब आज़ादी करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। आज़ादी की कीमत वही बता सकता है, और आज़ादी की कीमत इस वक्त गज़ा से पूछी जा सकती है, अहले फ़लस्तीन से पूछी जा सकती है, और कश्मीर के उस हिस्से से पूछी जा सकती है जिसके ऊपर भारत काबिज़ है, जिसके ऊपर भारतीय जारियत है। तो पूरी कौम जो है इस वक्त
یوم آزادی پورے جوش و جنون سے منا رہی ہے اور مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم جی. یوم آزادی منا رہے ہیں جی بھرپور انداز سے. یہ منا رہے ہیں. کیا کہیں بھائی جان, آزادی زندہ باد. آزادی زندہ باد ہے, نون لیگ والے بھی زندہ باد بھائی. آزادی تو وہ ہوتا ہے ملک آزاد ہے, ہم روزگار کریں, ہمارا یہاں بھٹا ہے, یہاں روزگار نہیں کرنے دے رہے لوگوں کو. کرنے دے رہے جی. شکوہ بھی ہے جی, شکوہ بھی ہے جی کہ روزگار نہیں کرا. اور مزید بھی بات کریں گے. کیا کہیں گے جی آج یوم آزادی منا رہے ہیں, کیا جذبہ ہے, کیا جنون ہے؟ جذبہ بہت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں, اب ہمیں ملک سنوارنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کام کیا ہے, اس طرح پورے ملک میں آپ کو کہیں کام نظر نہیں آتا. پیرا فورس بہت اچھا کام کر رہی ہے جی. بات کی جا رہی ہے ترقیاتی تنظیموں کے حوالے سے بھی, ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے بھی, تو اس وقت مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی تو ناظرین, 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. کیک کاٹنے کا جو اہتمام بھی کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ اپنے اپنے انداز سے بھرپور طریقے سے جشن آزادی منایا جا رہا ہے. اس وقت گلشن مارکیٹ کے اندر بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے جی آج یوم آزادی ہے اور کیا جوش و جذبہ اور کیا پوری قوم بڑے جوش و خروش سے 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اور اس سال جو خاص جوش ہے وہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کی وجہ سے دوبالا ہو گیا ہے. اور اس یوم آزادی پہ ہم میسیج دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن جو ہماری طرف میری نظر سے دیکھے گا ہم اسے کرارا جواب دیں گے. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جہاں بنیان المرصوص میں کامیابی ہے, وہیں پاکستان کے اندر معاشی مسائل بھی ہیں, عوام معیشت سے تنگ ہے. اب ہماری حکومت کا یہ ایک مقصد بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے ہمارا کہ اب ہم نے وہ کام کرنے ہیں کہ ہم معاشی طور پر مضبوط بن سکیں. اس یوم آزادی پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اب ایسی حکومت کے ذریعے, ایسے اقدامات کے ذریعے ایسے کام کریں گے کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ خود مختار ہو جائے, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور ہم ایسا کوئی آپ کا پورا ہوگا انشاءاللہ اگلے 1-2 یوم آزادی پر ہم یہ 2 یوم آزادی. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ انشاءاللہ یہ طے کر لیں گے اس حکومت کے درمیان کہ ہم مقروض قوم نہیں ہوگی, ہم IMF سے پیسے نہیں لیں گے, ہم اپنے وسائل خود پیدا کریں گے, ہم خود مختار ریاست بنیں گے. جس طرح ہماری دفاعی اہمیت ہے, دفاع ہمارا اپنا مضبوط ہے, اسی طرح ہم اپنی معاشی آزادی کی اہمیت حاصل کر کے ہم اس ملک کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جو ہاتھ پھیلانے کے بجائے دینے والی بنے گی, اور جس سے ملک اور یہ قوم انشاءاللہ دنیا میں سرخرو ہوگی. کیا کہیں گے جی آج کی تقریب منعقد کی گئی, میرا 70 پاؤنڈ تک کا کیک کاٹا گیا, کیا جوش و جذبہ؟ پاؤنڈ کا 100 پاؤنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب جو ہمارے بزرگ جنہوں نے اس دن کے لیے قربانیاں دیں, شہید ہوئے, ان کو ہم یاد بھی کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا عہد بھی کرتے ہیں. اور زندہ قومیں ہمیشہ اپنا یوم آزادی کا دن مناتی ہیں. ان کا کوئی بھی ایسا دن ہو جس میں عوام کو کوئی سبق حاصل ہو, اسے منانا چاہیے اور ہم اسی طرح مناتے رہیں گے. خاص طور پر آج آزادی کے موقع پر معاشی صورتحال ملک کے حوالے سے سوال سے میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں, کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے, یہ حکومت پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر کے جائے گی. وہ نوجوان جو صبح روزگار کے لیے نکلتا ہے, شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آتا ہے, اس نوجوان کو یوم آزادی پر کیا پیغام؟ ایسا بہت کم ہے. اللہ کی ذات, بات سنیں, یہ آپس کی باتیں ہیں. اللہ کی ذات نے جس کا رزق جیسے جیسے لکھا ہوا ہے نا, اللہ پر سارا انصار نہیں کرنے پہ ہے. آپ گھر بیٹھ کے پھر تو نہیں ہوگا نا, کرنے سے ہے. آپ تگو دو کرو, اللہ کی ذات مدد کرتی ہے. مشکلات ہوتی ہیں. اب پاکستان کی معیشت بہترین معیشت ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں ہے, اب پاکستان کے جو جہاز ہیں وہ جا کے UK میں بھی فرسٹ آتے ہیں. یہ ساری نشانیاں ہیں جو عام آدمی کی زندگی کا بہتر ہوگی. یہ عام جب ملک ترقی کرتے ہیں تو ہمیشہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہی ہوتی ہے. سعد کانجو صاحب کہتے ہیں 2 سال بعد جب جشن آزادی ہم منائیں گے تو اس وقت جو ہم بہت بڑی طاقت بن چکے ہوں گے. ہم IMF سے زیادہ ہو چکے ہوں گے, IMF سے زیادہ چکے ہیں. یہ صحیح کہتے ہیں. اور کافی حد تک آپ دیکھیں, پنجاب کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, کافی حد تک صورتحال بہتر ہے. وہ صورتحال نہیں جو ماضی میں تھی, جو آج سے 2-3 سال پہلے تھی, وہ نہیں. اب بہت بہتر صورتحال میں ہیں آپ, اور اللہ سے بہتری کی یقین رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں بہتری کی طرف. اور خاص طور پہ آج پوری قوم جشن آزادی بنا رہی ہے. بنیان المرصوص آپریشن میں کامیابی ملی ہے. پاک فوج کو بھی خراج تحسین.
अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फ़ौज की अज़मत को सलाम करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से पाकिस्तान का दफ़ा करती आई है और ये पाकिस्तान अल्लाह की पनाह वाला मुल्क है, अपना साया खुदाए ज़ुलज़लाल है। ये इंशाअल्लाह इस तरह के जो पाकिस्तान में जिस तरह आसम मुनीर साहब हैं, इस तरह के अनमोल बंदे दुनिया में आते रहेंगे, पाकिस्तान की रखवाली करते रहेंगे। शहबाज शरीफ जैसे अनथक वज़ीर आज़म इस मुल्क को मिलते रहेंगे और ये मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जश्न आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं और इस तरह ये बात का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी पर। पूरी कौम अहलियान मुल्तान जो है वो जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। केक काटने का सिलसिला भी जारी है, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जा रही है और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं, क्या जोश जज्बा है? माशाल्लाह जी, आज पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न आज़ादी योम पाकिस्तान बड़े जोश व जज्बे से बना रही है। हर आदमी सड़कों पर निकला हुआ है, खुशी का इज़हार कर रहा है और यकीनन ज़िंदा कौमें अपने आज़ादी का दिन बड़े शायाना शान तरीके से मनाती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न आज़ादी जोश व जज्बे से बना रही है। हर आदमी खुश नज़र आ रहा है, उनमें एक खुशी का जज्बा है। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में जो इंडिया के साथ जंग की है, उसका जो मुंह तोड़ इंडिया को जवाब दिया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती और पूरी कौम ने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो शाना बशाना खड़े होकर किरदार अदा किया, वो भी काबिल तहसीन है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे जी, क्या जोश जज्बा है? देखिए जी, सबसे पहले ये कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हमने लिया। हमेशा से हमारी अफवाज ने ये बात साबित की है कि फ़तह अल्लाह की मदद के साथ है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ जो आसिम मुनीर साहब की प्लानिंग थी वो सबसे कामयाब थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ्री हैंड दिया आर्मी को कि आपने इनको उस तरीके से जवाब देना है कि जो रहती दुनिया तक वो याद करे। आपने देखा कि वही अमेरिका जो कल तक इंडिया के साथ खड़ा था, आज वो मजबूर हुआ कि पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान आर्मी। और मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल अमेरिका ने अब पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत महसूस किया है, अमेरिका ही नहीं बरतानिया और दुनिया के तमाम ममालिक अब मजबूरन पाकिस्तान की जानिब रवां दवा है। तो मैं ये समझ तोड़ जवाब दुश्मन को दिया और इसका मोराल जो है वो कौम का बड़ा बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान आर्मी, हम इस फ़ख्र के साथ जीते हैं कि अगर हम मौत आई तो शहीद हैं, अगर हम जिंदा वापस लौट आए गाजी। हाँ, तो हमारे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आप क्या कहेंगे, क्या जोश जज्बा है, क्या कहेंगे? हमारा जोश जज्बा बड़ा हिम्मत वाला है। हम पाकिस्तान की कौम के साथ चाना बचाना खड़े हैं और हम पाक आर्मी के साथ चाना बचाना खड़े हैं। के जिंदाबाद। क्या कहेंगे जी यौम आज़ादी पे? माशाल्लाह पाकिस्तान की यौम आज़ादी का दिन है और अल्लाह पाक हमें बार बार ये नसीब फरमाए, पाकिस्तानी कौम ऐसे जश्न आज़ादी अल्लाह नसीब फरमाए और पाकिस्तान को ता क़यामत रखे और तमाम बुलंदियों से हमकिनार कराए। पाकिस्तानी फ़ौज की तमाम तर जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मज़ीद भी बात करेंगे। महंगाई बहुत है जी, महंगाई बहुत है। जी जी, ये गुब्बारे फरोख्त करते हैं। जी जी, जश्न आज़ादी भी है। बेशक बेशक। आपने तो पाकिस्तान के वबाइल के दौर देखे होंगे। जी जी, गुर्बत है कोई बात नहीं, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी नेमत से नवाजा है। ये जो हमारा मुल्क है जिसमें आज हम इतनी आज़ादी से घूम फिर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, ये इसमें पाकिस्तान के सिपा सलार हमारी फ़ौज, इनका हाथ है और हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। इस वक्त आ चुके यौम आज़ादी है, फूड पॉइंट्स भी आबाद है मुकम्मल तौर पर। इसी वजह से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? यौम आज़ादी मना रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, इनकी वजह से सारा कारोबार ठप हो गया। महंगाई ने इतना दम दे रखा है, कोई आ ही नहीं रहा, आगे कोई आ ही नहीं रहा। ये फ्राइज़ के काउंटर हैं, सुबह से खड़े हैं भाईजान, ये इन्होंने कोई लगाया हुआ है स्टेज, क्या करें?
हम तो मर गए गरीब आदमी, 800 रुपये दिहाड़ियाँ दें, बिजली के बिल दें, महंगाई करें, क्या करें। ये हाथ आपके हरे हैं, केक खाया ये लगता है। केक खाया नहीं है, ये बच्चे यहाँ पे लड़ रहे थे, उनको छुड़वाया तो सारा उन्होंने मेरे जूते भी तोड़ दिए हैं। केक मैंने तो नहीं खाया, मैं उनको छुड़वा रहा था। यौम आज़ादी के मौके पर आपका जूता टूटा है? जूता टूटा है तो मैं तो कहूँगा मरीम नवाज साहब जाके मुझे जूता दिलवाए, क्योंकि उसकी आज़ादी में, उसकी खुशी में, उनकी हुकूमत में ये मेरा जूता टूटा है। हमारे सारों की आज़ादी तो है, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या करें, इतनी महंगाई है। तो मज़ीद भी बात करेंगे, आप क्या कहेंगे जी यौम आज़ादी आज? बिल्कुल जी, हमारे जिंदा कौमों का दिन है। जिंदा कौम है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, ठीक है, हम आज़ाद हैं आज, नहीं तो हम गुलामी हाँ जी, गुलामी की ज़िंदगी जीते जाकर ना आज़ाद होता तो मुल्क। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कर गए, हमारे लिए अच्छा कर गए जी। बाकी तो ये जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है, ये हमें हर दिल तो जाहिर है, महंगाई तो ये तो एक फिर भी आज़ादी रहती है, आज़ादी है, क्योंकि इसका जश्न होना चाहिए जैसे भी हो। बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ लोग खाना भी खा रहे हैं साथ साथ, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे जी, जश्न आज़ादी है, भरपूर तरीके से मना रही है, नौजवान है, नौजवानों का तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड है। मैं यही कहूँगा कि एक्साइटमेंट से ज़्यादा बेहतर है, ये बाजे बजाने से बेहतर है कि जो पढ़ने से बाजे कम बज रहे हैं। बाजे अच्छी बात है, कम बज रहे हैं, हुकूमत ने पाबंदी है, अच्छी बात है लगाई है। हमें चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करें, नौजवान बढ़े आगे, मुल्क के लिए काम पढ़ें या काम करें, जो भी करें, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएं, करें। कहा जाता है नौजवान जो है वो किसी हद तक मायूस भी हो रहा है, रोज़गार के मौके कम है, नौकरियां नहीं मिलती, महंगाई भी है, गुर्बत भी है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान तो अपना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये चीज़ें हैं साथ साथ, मगर इसको भी हमने ही कवर अप करना है, इन चीज़ों को भी हमने ही कवर अप करना है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर भी जा रही है, तो क्या समझते हैं? ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे जब मौके कम होंगे, जो इतने पढ़े लिखे बच्चे जब यहाँ पे छोटी छोटी नौकरियाँ कर रहे होंगे तो वो बाहर ही जाएंगे, बेहतर। जो नौजवान जो है पाकिस्तान से मोहब्बत भी करता है और सब कुछ, क्या कहेंगे जी आज? मैं बस यही है कि प्रॉपर्टी का लिए जो मिल गया, जो जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हमें आज़ादी है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस दफ़ा ये तय करे कि हर बंदे को जीने का आज़ादी होनी चाहिए, रोज़गार की आज़ादी होनी चाहिए, सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए। बहुत तंगियाँ हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, गरीब पिस रहा है, 80% गरीब है, 20% अशराफी है भी। आप ये बताएं 80% के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? कोई महंगाई में कमी, कोई घी में, कोई चीनी में, कोई आटे में, किसी चीज़ में कमी कुछ भी नहीं है। चीनी की बड़ी किल्लत है, बहुत ज़्यादा। इस टाइम गरीब पिसा हुआ है, मेडिसिन का पूछो, मेडिसिन का कोई हाल नहीं है। जिसके छोटे बच्चे हैं वो दूध नहीं ले सकता। आज दूध का डब्बा जो है ना छोटा, वो लैक्टोजिन भी अगर पूछे तो वो भी 1200-1300 रुपये का, 1400 आपकी मसाइल है, मगर कहाँ जाए? आदमी के लिए आज़ादी सिर्फ अमीर आदमी के लिए, जिसने गाड़ी में एसी में बैठना है, घर में एसी में, दफ्तर में एसी में। हमारे लिए क्या, हम तो चूल्हे के आगे जल रहे हैं, दिन में धूप के आगे। गरीब के लिए क्या कुछ? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तो जिंदाबाद, हम खड़े हैं, हमारा पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हाँ, तौर पर ये जो मसाइल हैं, ये हुक्मरानों के लिए मसाइल है, मगर इंशाल्लाह नौजवान जब आप जैसे लोग फैसला कर लेंगे कि हमने मुल्क को बदलना है, हमने मुल्क में इस्लाहत लानी है, तो फिर ये तो हक ही नहीं मिल रहा ना। नौजवान तो बाहर जा रहा है। मुझे बता दे कि कौन सा नौजवान है किसको वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है? कोई प्राइवेट सेक्टर बता दे। सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री तो तबाह हो चुकी है, बिजली के नाम पे, महंगाई के नाम, कुछ किसी को हक मिल रहा हो? वही तो कह रहा हूँ, हक दो ज़रा जीने का आज़ादी के नाम पे। जी, जीने का भी हक दो, आज़ादी मनाने का भी हक दें और ज़िंदा रहने का भी हक दें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, और जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और पूरी कौम इसको सेलिब्रेट कर रही है, जहाँ पर तमाम मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, करप्शन है, और इसके अलावा लोगों के मसाइल हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, नौजवान मायूस हो रहा है। वहीं पर आखिरी बात यही है कि हर नौजवान यही कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, सदर मिली यकजहती कौंसल लियाकत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, आज पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है, 78 साल हो गए आज़ादी हासिल किए हुए, क्या समझते हैं आज कौम को क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल मुकम्मल हो गए। हम आज़ादी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इस आज़ादी की हिफाजत करना और इसके साथ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करना, ये पूरी कौम का एक मुश्तरका फ़र्ज़ है।
اور یہ یوم آزادی ایک ایسے موقع پر آیا ہے کہ مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے ذریعے بھارت کو ایک ذلت امیز شکست سے دوچار کیا گیا اور اللہ نے پاکستان کو پھر ایک بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس وقت بھی جو نفرتیں ہیں، تعصبات ہیں اور جو سیاسی انتشار ہے، جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر خاص طور پہ جب بھارت بار بار دھمکی دے رہا ہے کہ وہ پانی بھی بند کرے گا، وہ پاکستان پر حملہ بھی کرے گا اور وہ زخمی ہے، وہ بدلے کی بھی بات کر رہا ہے، ہمیں اس بات پہ تو یقین ہے کہ وہ پانی بند نہیں کر سکتا۔ وہ اگر دوبارہ حملہ کرے گا اس کو پہلے سے زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن زندہ اور بیدار قوموں کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ ایسے موڑ پر اور ایسے مرحلے پر پوری قوم جو ہے کہ آگے بڑھے اور اس کے لیے ہم سیاسی بحران بھی ختم کریں، معاشی عدم استحکام بھی ختم کریں اور پوری قوم کے اندر وحدت اور یکجہتی کے ماحول کو پیدا رکھیں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور ہمیں پاکستان کو اللہ کے دین کی بنیاد پر ہی مضبوط، مستحکم اور اسلام کا قلعہ بنانا ہے اور اپنی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے مستقبل میں آئین کی بالادستی کے ساتھ ملک کو استحکام کی طرف لے کر آنا ہے۔ بنیان المرصود آپریشن کے بعد پوری دنیا کی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ پاکستان پر مہربان ہو رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں تک ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل وجہ یہ بنی ہے کہ بھارت پر بڑا انویسٹمنٹ کی گئی تھی، امریکہ نے بھی، یورپ نے بھی اور دیگر اسرائیل نے بھی، لیکن مودی کا کبر اور غرور جو تھا کہ وہ زمین بوس ہوا ہے۔ 70 سال ہو گئے ملک کو، مگر ابھی بھی ملک کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں، بجلی نہیں ہے، بجلی ہے تو مہنگی ہے، روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اس صورتحال کے اندر قوم جو ہے وہ جشن آزادی منا رہی ہے۔ کیا اس قوم کو کبھی ان مسائل سے، بنیادی مسائل؟ ہمارے پاس تو زرخیز زمین بھی ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے، پاکستان کے پاس سب کچھ ہے۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہر نعمت سے مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں فوجی مارشل لا ہیں، یہاں جمہوری حکومتیں ہیں، یہاں پاپولر قیادت آئے، وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے صرف اپنی بالادستی، اپنی حکمرانی اور اپنی جرنیلی اور اپنی ٹرنیلی کو ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے تو اکٹھی ہوتی ہیں، مگر ملکی مسائل کے لیے، خاص طور پر معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اس پلیٹ فارم پر کیا کبھی قوم دیکھے گی کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ایجنڈا بنائیں یا ایک پلیٹ فارم پر آئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو ماضی میں اتحاد بنے ہیں وہ جب بے نتیجہ رہے ہیں تو لوگ آج ان سے کوئی بڑی توقعات نہیں رکھتے، لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہوں، قرآن و سنت کی بالادستی پہ، آئین کے تحفظ پہ، آزاد عدلیہ، عدل و انصاف کی فراہمی، صوبوں کے حقوق کی جو حفاظت ہے، صوبوں کا حق ملکیت ہے، اسی طرح لوگوں کے جان مال عزت کا تحفظ ہے، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے۔ ان بنیادوں پر اب سیاسی قیادت کو بھی اور دینی قیادت کو بھی یک آواز ہونا پڑے۔ آج کا نوجوان ہمت کرے، آج کا نوجوان باصلاحیت ہے، آج کا نوجوان آئی ٹی پر ایک پوری مہارت رکھتا ہے اور آج کا نوجوان آگے بڑھے اور اپنے مستقبل کی حفاظت کرے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے لیاقت بلوچ جو کہ جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں۔ مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور سیاسی رہنماؤں سے خاص طور پر بات کریں گے کہ وہ یوم آزادی کے موقع پر کیا پیغام دیکھتے ہیں اور پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری جو کہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اور جمعیت اہل حدیث کو بھی جو ہے اس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے سربراہ بھی ہیں۔ بات کریں علامہ صاحب، پوری قوم آج جشن آزادی منا رہی ہے، ہزاروں قربانیوں کے بعد پاکستان وجود میں آیا، کیا پیغام دیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً پاکستان ہمیں بہت ہی اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ملا، ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے، ان کی محنت سے، جد و جہد سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی قیادت میں جب پوری قوم نے متحد ہو کر اتحاد امت کا مظاہرہ کیا تو اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم تحفہ عطا کیا، عظیم انعام، جو دنیا کے ایک بہترین ملک ہے اور یہاں کی جو قوم ہے
इंतहा दर्जे की ज़हीन जफाकश मेहनती और अफवाज पाकिस्तान अल्लाह का एक दूसरा हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है, जिस पे हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। तो फिर अल्लाह पाक ने हमें ये इनाम अता किया कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान कद काट बहुत बढ़ चुका है, हमारा दुश्मन पेवंदे खाक हो चुका है। और आज की जो कॉन्फ्रेंस आपने देखी है उसी तनाज़ुर में एक तशक्कुर के तौर पे है, तमाम जमातें उसमें आई मरकज़ी मुस्लिम लीग की दावत पर। मज़हबी जमातों की हमांगी और मजहबी जमातों का इकट्ठ और फ़िरका वारियत की कमी के हवाले से ख़ास तौर पर 14 अगस्त के मौके पर क्या कहते हैं कि सवाल? मैं समझता हूँ कि आज की कॉन्फ्रेंस को आप देख लें, ये गुलदस्ता था उनकी तरफ से यहाँ मौजूद है, तो ये एक गुलदस्ता सजा तासुर दिया जाता है कि फ़िरका वारियत पाकिस्तान में कोई फ़िरका वारियत नहीं है, दुरुस्त ख़त्म हो चुकी है। पैगाम पाकिस्तान के कौमी बयानिए के बाद, मुत्तफ़िका बयानिए के बाद फ़िरका वारियत ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में कोई फ़िरका वारियत नहीं। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम ख़ास तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ों की आप कीमतों में देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं समझता हूँ ठहराव आ चुका है और बहुत सारे ताजरों के एतमाद बढ़ रहा है, बैरूनी ताजर भी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त वो पाकिस्तान का इंशाअल्लाह तरक्की का वक्त है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल। मज़ीद भी इसी हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पर इस सेगमेंट के अंदर मजहबी और सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे कि वो 14 अगस्त के मौके पर क्या पैगाम देते हैं और ख़ास तौर पर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है मज़ीद पाकिस्तान के अंदर आवाम को क्या पैगाम देंगे, बेहतरी के लिए क्या किया जाए और बहैसियत कौम हम पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत से मजबूत, अजीम से अजीम तर किस तरह बात बना सकते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के पंजाब के सदर हैं, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, पूरी कौम आज जश्न आज़ादी मना रही है, मजहबी सियासी जमातों की जानिब से भी मुख्तलिफ़ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं यौम आज़ादी के मौके पर, और ख़ास तौर पर आज हम उस फेज़ में आज़ादी मना रहे हैं और ख़ास कि जब बनियानुल मरसूस ऑपरेशन के अंदर पूरी कौम को और अफवाज को फ़तह मिली है, पूरी कौम का मोराल बुलंद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम। जी बिल्कुल जी, मार्का हक़ की कामयाब बहुत बड़ी फ़तह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बिल्कुल जो है इमेज वो अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील नहीं हो चुका, बहुत हाई जा रहा है। तो उसी तसलसल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है ये इस्तेहकाम पाकिस्तान, आज़ादी पाकिस्तान, इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंसेस का पूरे मुल्क में इनेकाद कर रही है। और ये बात बुनियादी तौर पर समझने वाली है कि 78 सालों के बाद मार्का हक़ में दो कौमी नज़रिया को उजागर किया गया है और कुरान मजीद से बुनियानुल मरसूस का लफ्ज़ लिया गया है। ये दो बातें ऐसी हैं जो हमारी बेस हैं, हमारा कलमा, हमारा कुरान, जिससे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की खिफ़तों नदामतों में यहाँ तक उठा दिया है कि अब ट्रंप साहब भी और आलमी इदारे हमें अपने इदारों में जगह ले रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान को आलमी जो मतलब है दहशत गर्दी को देखने वाले इदारे हैं उसमें शामिल किया गया, अफ़गानिस्तान की कमेटी में शामिल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आलमी अदालत के फ़ैसले पाकिस्तान के हक़ में पानी के हवाले से आ चुके हैं। तो हम ये मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तानियों ने जो है हमारे अहबाब भाई और रियासत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये आर्जी तौर पर नहीं है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी सरवर साहब जो कि मरकज़ी मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं और उनका कहना था कि ख़ुद इंसारी और उसके साथ साथ अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए वक्त की ज़रूरत है और वो समझते हैं कि इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि जश्न आज़ादी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करेंगे सर, क्या पैगाम देंगे? आज यौम आज़ादी को मनाया जा रहा है, क्या जोशो वलवला है? 78 साल पाकिस्तान को हो गए हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद किन शोबों के अंदर बेहतरी लानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी, परेशानी लाहिक है और लोग फितना फसाद के अंदर मुब्तला हैं। हालांकि ज़रूरत इस बात की है इत्तेहाद उम्मत की कि हम ला इलाहा के परचम तले जमा हों। हम मुसलमान हैं, नबी एक, अल्लाह एक, रसूल एक, दीन एक, तो हमें ला इलाहा के परचम तले जमा होकर यकसुई अपनानी चाहिए, इत्तेहाद बनाना चाहिए और अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में सीसा पलाई दीवार बन जानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान बनाने में अगर 20 लाख कुर्बानी दे सकते हैं
तो बचाने में भी सब कुछ दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम सीसा पलई दीवार बन के दिखाएंगे, कोई साजिश भी अल्लाह के दुश्मनों की इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, यौम आज़ादी और उनका कहना है आज़ादी का मकसद यही है कि पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत बनाएं। अजीत नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, बात करें यौम आज़ादी पर। यौम आज़ादी किस तरह मनाया जाए और क्या पाया यह आज़ादी से, और ख़ास तौर पर आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, इसी पर बात जारी है। जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ उस वक्त आप कमोबेश 8 से 9 साल के थे। कुछ उस वक्त की यादें, फिर उसके बाद जवानी, फिर उसके बाद जो है वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ, फिर सियासी शऊर, फिर अपने शोबे में आगे बढ़े, शायरी हो, अदब हो और इसके साथ साथ दीगर। कैसा रहा सफ़र? मैं अपने जुमलों को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँ, पाकिस्तान के वजूद में आने की बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी हकीकतें और बहुत सी तस्वीरें मुझसे ज़्यादा जानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन 9-10 साल की उम्र के भरपूर बच्चे ने जिस तरह उभरता, निकलता और मुंह दिखाता हुआ पाकिस्तान देखा है, वो सुनिएगा। हिंदुस्तान के एक बहुत अहम शहर का जो मुसलमानों का मरकज़ था, बदायूं का रहने वाला हूँ, वहीं मैंने पहली आवाज़ पाकिस्तान की तहरीक की सुनी। लेके रहेंगे पाकिस्तान, हाथ में खंजर, सीने पे कुरान। छोटे छोटे बच्चे, ये हम नहीं कह, मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे जो याद है वो ये है, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और हम ये जुमले हिंदुओं की दुकानों के, मचानों के, छज्जों के सामने खड़े होके ललकार की सूरत में कहते थे। उन पर क्या बीतती होगी हम जानते, लेकिन हम अक्सरियत के शहर के रहने वाले हैं, मुसलमान अक्सरियत। चचा के सामने भतीजे को ज़िबा करके डाला जा रहा है कि लो ये पाकिस्तान है, वो भी मंजर हमने देखा है। मेरे एक अजीज़ को, डॉक्टर आबिद हुसैन को, ज़िम्मेदार वगैरह में बड़ी ख़बरें पाकिस्तान में छपी थी। उन्हें मस्जिद से निकलते हुए तबर के ज़रिए, पुराने ज़माने का एक हथियार होता था तबर, चौड़ी छुरी किस्म का, वो उन्हें मार के मस्जिद से बाहर वहाँ गिराया। तो उनका जवान बेटा शमसल हसन उन्हें बचाने के लिए आया, उसको भी मार डाला। वो मंज़र भी हमने देखा है। और लेके रहेंगे पाकिस्तान, और हमने ले लिया पाकिस्तान। मगर बुरा न मानिए, जिन उम्मीदों, जिन आरज़ुओं, जिन ख्वाहिशों, जिन उमंगों और जिन बेचैनियों और तलब के साथ पाकिस्तान की तस्वीरें देखी थी, वो तस्वीरें थोड़ी सी वैसी नहीं नज़र आई। वो पाकिस्तान कहाँ खो गया? वो पाकिस्तान कहाँ रह गया? जो पाकिस्तान का वादा किया गया, जो पाकिस्तान कहा गया कि यहाँ हर किसी को आज़ादी होगी, रहने के हकूक़ सबके जो हैं वो यकसा होंगे, और कहा गया यहाँ पर जो है रोज़गार भी होगा, यहाँ पर इज़्ज़त भी होगी, यहाँ पर आप दुनिया में आप बेहतरीन कौम होंगे। पाकिस्तान तो मिल गया, हमने अलहदा ख़ित्ता तो ले लिया, हमने कुर्बानियाँ भी दी, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत भी हुई, मगर उसके बावजूद वो पाकिस्तान नहीं मिला सकता। आपको ये आज दिल में कोई इस हवाले से एक कसक है, और ये कसक
आस थी वो मांग लेते थे। हमने उन ऊँटों की बरहना कोहानों पर सफ़र किया, सामान गिराया, बच्चे गिरे, खुद गिरे, बूढ़े गिरे, लेकिन हमने सफ़र जारी रखा और एक दिन हमने उस वक्त गुज़र बसर कैसे होता था जब आप आए पाकिस्तान से? माली बहरान था, शिकार था पाकिस्तान। अब तो खैर जो अमीर से अमीर तर लोग होते गए और फिर उसके बाद गरीब से गरीब तर वाला अब तो मामला। उस वक्त क्या सूरत हाल थी? अजीज़ गिरामी, मैं आपके कुर्बान जाऊँ, सबसे अहम बात आपने जो इस वक्त की है वो सुन लीजिए। हम पाकिस्तान में जब कदम रख रहे थे तो अपनी ज़िंदगी भर की असास लेकर जो जेबों में आ सकती थी, माओं का जेवर और गहना, वो रास्ते के मुसाफिरों से जो कमज़ोर होते हैं छीन लेते थे। सहराई लोग वो छीन लिए। जहाँ थोड़ा बहुत बचा था उसे ले देकर हम सफ़र कर रहे थे। जिस वक्त हम सिंध में पहुँचे हैं तो मैं सिंध वालों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे बचपन अपना याद है, एक कला होता था, उसके ऊपर देगें रखी हुई थी। 8 दिन तक वो देगें हम देखते थे। कभी उनका मुंह तक भरी हुई देगें चने और चावल की कभी खाली नहीं होती थी, भरती जाती थी, भरती जाती थी। इब्तदाई 6 माह हमने बड़ी परेशानी और इंतहाई उसरत में गुजारे, लेकिन भूख नहीं थी। पाकिस्तानियों ने हमें, जो मौजूद पाकिस्तानी थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, बलोची थे, उन सब ने हमारा पेट भरा। उसके बाद हमें एक महकमा रेलवे का था, उसका नाम था NWR, फिर PWR, बदलते रहे नाम उनके। तो उन्होंने हमें टिकट ला के दिए और कहा आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या अखलाकियात थी उस मुल्क की उस वक्त, क्या करना वो अखलाकियात वापस आ जाए। हमने कहा हम लाहौर जाना चाहते हैं। उन्होंने कूपन हमें लाहौर के दे दिए और हम गाड़ी में बैठ के मुफ्त लाहौर उतर आए। ये ज़िंदगी मुफ्त आज भी बहुत लोग सफ़र करते हैं डॉक्टर साहब, मगर हम सरकारी मुफ्त खोर थे, हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान के तौर पर। अवाम के पैसों पर मुफ्त खोर बहुत। हाँ, लेकिन हम तो हुकूमत पाकिस्तान कुर्बानी दी और बड़ा एजाज़ था। और जहाँ जिस स्टेशन पर हम उतरते थे और खाने की एक ऐसी फुहार चलती थी कि जिसे आप कम नहीं कह सकते। अल्लाह का जी रिस्क था। फिर लाहौर पहुँचे और लाहौर में हमारा इस्तकबाल, लाहौर के पेशानी पर एक अब भी कलिमा लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब भी बड़े पेशानी पर लिखा हुआ है लाहौर रेलवे स्टेशन की। उसे देखकर हमने जाना कि हमारी आरज़ुओं का पहला वरक़ खुल गया है। तो वहाँ एक नहर छोटी सी कच्चा मशरक़ी पंजाब के लोगों का एक बड़ा काफ़िला आ रहा था मशरक़ी पंजाब से। वो भी हिजरत करके हमारे यहाँ मुहाजिर की इस्तिलाह ज़्यादा देर तक उर्दू बोलने वालों के लिए चली गई, लेकिन पंजाबी बोलने वाले भी बेचारे मुहाजिर थे। लुधियाना, अम्बाला, अलवर, हिसार, रोहतक, ये सब बेचारे पंजाब और लहंदा पंजाब। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वो सब मुहाजिर थे और सब आबाद हो रहे थे। लाहौर, मैं तो लाहौर से आशना हुआ अपने आने के बाद पाकिस्तान। लाहौर ये उन्हें दिल अपने खोल के जो वहाँ बैठे हुए थे
ज़मीन पे बिछा दिए आने वालों के लिए। रियासत पर उन लोगों को लाइए, हुकूमत में उन लोगों को लाइए, इख्तियार में उन लोगों को लाइए, अभी मौजूद है हमारे पास लोग मौजूद हैं, उन्हें लाइए कि जो पाकिस्तान के नज़रिए को, इस्लाम की फ़िक्र को और इंसानियत के मंशूर को अहमियत देते हों। और जवानों को यही तालीम पहुँचाइए, और इस तालीम के पहुँचने के बाद ही शायद पाकिस्तान संभल पाएगा। मुझे यकीन है निज़ाम तालीम में तब्दीलियाँ लाइए, अपने निज़ाम रियासत में ज़रा सी तब्दीलियाँ लाइए। वो तब्दीलियाँ नहीं जो मेरी मर्ज़ी की हैं, वो तब्दीलियाँ जो कौम की मर्ज़ी की हैं, फ़ायदे जिसको हाँ, जो इंसानियत की फलाह के लिए हों, जो हमारे तारीख़ को रोशन कर दे, जो हमारी तकदीर के वरक़ को सुनहरी बना दे, बजाय इसके कि वो स्याही फेर दे उन पर, ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जश्न आज़ादी मनाया भी, हमने अवामी सिम्टम्स भी जश्न आज़ादी के हवाले से आप तक पहुँचाए। हमने डॉक्टर असद आरिफ साहब से भी बात की, जो कि पाकिस्तान के हिजरत करके आए और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा और पाकिस्तान के जो जद्दोजहद की गई उसमें वो शरीक रहे। तो नाज़रीन, ज़िंदा कौमों के अंदर जश्न आज़ादी बड़े अहमियत रखते हैं और ये तजदीद अहद का दिन होता है, और आज हमारी कौम भी जो है वो यकीनी तौर पर तजदीद अहद कर रही होगी। हमने पाकिस्तान को अज़ीम से अज़ीम तर बनाना है, हमने बतौर कौम बनकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, और हमने सबज़ हिलाली परचम और सबज़ पासपोर्ट को दुनिया के अंदर मुस्बत और मजबूत तरीन बनाना है। यकीनी तौर पर इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।